हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी आर्टिकल जो आ रहा है तो ये आप देखेंगे तो यूएस पे आर्टिकल बहुत ज़्यादा आते रह रहे हैं। तो यूएस पे आर्टिकल आने का एक ही मकसद है, समझिए। अब यहाँ पे यूएस का इलेक्शन है तो जो भी न्यूज़ करंट में रहती है उस पर ज़्यादातर आर्टिकल आते रहते हैं। तो अभी वहाँ पे देखेंगे तो 2 उम्मीदवार हैं, डोनाल्ड ट्रंप और फिर आप देखेंगे जो बाइडन और कमला हैरिस भी हैं। तो ये भी समझिए कि कमला हैरानी ये भी समझिए कि आ रही हैं अभी रेस में, लेकिन उन्होंने अभी बोला है कि नहीं, मैं इलेक्शन में जो है ये मैं मतलब जो बाइडन को ही आगे रखा जाएगा, ये बताया जा रहा है। तो ये सब आप देख सकते हैं चीज़ें। तो यहाँ पे अभी तालिबान को लेके आर्टिकल आया है। ट्रंप मतलब तालिबान, जब ट्रंप का शासन था तब तालिबान यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा था, ये बताया गया है। तालिबान को ट्रंप ने बहुत खुली धमकी दी थी। ये सब अब इंटरव्यू आएंगे सामने। इंटरव्यू हुआ है यहाँ पे जिसमें बताया गया है और बहुत सारी एजेंसियाँ हैं वो भी बताती हैं। तो ये सब बताते रह रही हैं। तो ये हुआ है। वैसे आप देखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप जो थे ये फर्स्ट यूएस जो पॉलिसी थी उसको लेके चल रहे थे। तो पहले अपने देश को प्राथमिकता यहाँ पे दी जा रही थी जब ट्रंप थे शासन में। उसी दौरान आप देखेंगे ट्रंप के ही शासन में ये लोग निकले थे वहाँ से और निकले थे अफ़गानिस्तान से। अफ़गानिस्तान से निकलने का भी मकसद इनका यही था कि जो हमारे पैसे बर्बाद हो रहे हैं, आप देखेंगे अफ़गानिस्तान में तालिबानियों से लड़ने में पैसे बर्बाद हो ही रहे हैं, सैनिक इनके मर ही रहे हैं और नेटो सैनिक भी लड़ रहे थे। तो इनका कहना था कि बहुत ज़्यादा पैसे लड़ रहे हैं, हमारे देश के जो सैनिक है वो मर रहे हैं और फिर जो सैनिक थे तो वो वहाँ पे जाके रह रहे हैं, तो ये अपने घर से दूर भी रह रहे हैं। इन सब की वजह से डोनाल्ड ट्रंप बोले थे कि हम यहाँ से अपने सैनिकों को विड्रॉल करेंगे और इन्होंने विड्रॉल भी किया था, लेकिन फिर भी आप देखेंगे अफरा तफरी मच गई थी वहाँ पे। तो इन सब को लेके और डोनाल्ड ट्रंप ने क्या यहाँ पे खुली धमकी दी थी, इन सब का इसमें बात किया गया है। तो यूएस प्रतिनिधि आप देखेंगे, प्रतिनिधि जो वेस्ट हंट है क्या कहना है, इन्हीं का कहना है। तो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो अमेरिकी दुश्मन है, मतलब जो अमेरिकी दुश्मन थे तो उनको सही में सबक सिखाने का काम जो किया था तो वो डोनाल्ड ट्रंप किए थे। जो बाइडन यहाँ पे इस मुकाबले में देखेंगे तो सक्षम नहीं है, ये बताया जा रहा है। तो अभी इन जो इलेक्शन होने वाले हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बहुत सारे न्यूज़ रिपोर्ट भी आएंगे, बहुत सारे यहाँ पे तो ऐसा भी बोला जाता है कि जो देश जैसे रसिया जैसे देश है, चाइना जैसे देश हैं, तो वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन को। तो ये सभी आप न्यूज़ में देखेंगे तो हमेशा न्यूज़ में बनी रहेगी चीज़ें, लेकिन अब इन्फ्लुएंस तो करेंगे ही। समझिए ये लोग भी कम इन्फ्लुएंस नहीं करते हैं किसी भी देश में इलेक्शन होते हैं। तो यहाँ के जो बड़े आप देखेंगे इंडस्ट्रियल घराने हैं, इंडस्ट्रियल घराने जो भी रहते हैं तो वो भी इन्फ्लुएंस करते हैं। भारत के भी देखेंगे कि चुनाव में इन्फ्लुएंस करने के लिए पैसा यहाँ पे दिया गया था। तो यही डोनाल्ड ट्रंप जो थे ये बताया गया है, तालिबानी नेताओं के साथ कड़ी भाषा में बातचीत की थी। तो बात उस टाइम क्या है जब बातचीत हो रही थी, जैसे कि यूएस बोल रहा था अपने सैनिकों को विड्रॉल करने का, लेकिन फिर वहाँ पे आप देखेंगे तालिबानी बहुत तेज़ में अटैक करना शुरू करते हैं। काबुल, गंदहार जो पहले के सिटी हैं, अब समझिए कि सारे ये कब्जा करने शुरू कर देते हैं और वहाँ पे अफरा तफरी मच जाती है। यूएस के बहुत सारे लोग भी वहाँ पे थे। तो इसी को लेके जो डोनाल्ड ट्रंप थे वहाँ पे गए थे और नेताओं से इनकी बात चल रही थी, तालिबानी जितने भी नेता होते। तो डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पे कड़ी शब्दों में बताई थी कि अगर एक भी यूएस लोगों को कुछ भी होता है तो तुम्हें इसका खामियाजा बहुत बड़ा भुगतना पड़ेगा। तो यूएस समझिए सक्षम है। अब यूएस अगर बर्बाद करने पे आएगा तो देश को किसी भी बर्बाद कर सकता है, लेकिन वहाँ पे देश बनाना चाहता था यूएस अफ़गानिस्तान में, तब इनको मुँह की खानी पड़ी अच्छे से। और अफ़गानिस्तान में युद्ध लड़ना भी बहुत कठिन है। वहाँ के जो समझिए कि नेटिव लोग हैं उनसे युद्ध लड़ना इसलिए मुश्किल है कि सारे ट्रेन को उनको पता है। ट्रेन जितने भी ट्रेन हैं, समझिए आसपास के जितने भी इलाके हैं सबके बारे में पता है और वो लोग गोरिल्ला युद्ध पद्धति से युद्ध करते हैं। तो बहुत मुश्किल है उनसे युद्ध लड़ पाना। तो ये हुई थी इसमें। इस वजह से देखेंगे कि यूएस सैनिक और नेटो सैनिक को बाद में जाना पड़ा। एरिया को ये लोग कैप्चर कर नहीं पा रहे थे। तालिबान जो था काफ़ी लड़ाके थे जो कि अच्छा लड़ रहे थे। जो छापा मार युद्ध पद्धति अब पहले देखेंगे वैसे ही ये लोग लड़के यूएस के ही हथियार से देखेंगे। रसिया भी वहाँ पे हथियार प्रोवाइड करा रहा था। ये सब चीज़ें चल रही थी। तो भाषा में इन्होंने बताया था। और कैसे इन्होंने बताया था तो ये आप देखेंगे इसमें ये बताया गया कैसे कि जो तालिबानी जो जितने भी लीडर थे तो उनसे बात हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप और इनके जो भी प्रतिनिधि थे, तो इन्होंने वहाँ पे जाके बात की थी और बोली थी अगर भी कुछ भी यूएस के एक भी लोगों को कुछ भी होता है तो पूरे अफ़गानिस्तान को मैं तबाह कर दूँगा। और इन्होंने अपने एक जेब से मैप निकाला था और जाके नेताओं को दे देते हैं। और उस मैप में होती क्या है, जो इम्पोर्टेंट तालिबानी नेता के घर होते हैं सारे घर का लोकेशन उसमें होता है। बोलते हैं कि एक भी नेता नहीं बचेगा और मेन लीडर ही देखेंगे तो वो तो डरेंगे ही।
मेन लीडर समझिए कि अब वही शासन कर रहे हैं, और मेन लीडर को मारने की बात आती है तो वहाँ पे वो तो डरेंगे। तो फिर उन्होंने मतलब कुछ नहीं किया था, ये बताया गया था। और ये जो लेटर है, जो मैप का लेटर था, वो निकाल के देते हैं और ये बाहर चले जाते हैं और बोलते हैं कि हम एक को भी नहीं छोड़ेंगे यहाँ पे, अगर कुछ भी होता है एक भी यूएस के लोगों का। तो फर्स्ट यूएस पॉलिसी को ये लेके चल रहे थे, उसके तहत ये मतलब कड़ी समझिए कि चाइना पे भी देखेंगे प्रतिबंध बहुत ज़्यादा लगाए जा रहे थे। और जो बाइडन को आप देखेंगे तो ये आप ह्यूमन राइट इन सब को लेके ये लोग बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं। तो इनके बाद देख सकते हैं तालिबानी नेताओं को खुली धमकी दी थी और अमेरिका को नुकसान पहुंचाया, तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा, ये इन्होंने बताया था। और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे तो अफ़गानिस्तान में ट्रंप ने दिखाई थी ताकत। तो ये जो 18 महीने का इनका देखेंगे, अभी 18 महीने से जो ट्रंप थे वहाँ पे, तो एक भी आप देखेंगे तो अमेरिकी की मौत नहीं हुई थी। लेकिन जैसे यहाँ पे बाइडन आते हैं तो मौत तो होती ही है, मौत निष्क्रिय इनको बताया जाता है। और सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो दूतावास देखेंगे अमेरिकन हिस्ट्री में, तो लगभग 7 दूतावास जो यूएस ने खोए हैं, अपने दूतावास जो दूसरे देश में होते हैं, तो दूतावास ये लोग बना के रखते हैं। सैनिक अड्डा भी बना के रखते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा अभी अटैक भी हुए हैं। सैनिक अड्डे जितने भी इनके बनाए गए हैं बेस में, तो वहाँ पे अटैक भी हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री में माना जाता है कि काला हिस्ट्री ये बताया गया है कि 7 लगभग जो दूतावास थे तो इन्होंने कब्जा मतलब खो दिए हैं यूएस ने। तो ये जो बाइडन के काल में खोए हैं। लेकिन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट बने थे डोनाल्ड ट्रंप, उस टाइम एक भी आप देखेंगे तो ना दूतावास खोया गया था और ना भी यूएस एक भी सैनिक की मौत हुई थी 18 महीनों में, ये बताया गया है। तो ये हिस्ट्री बन गया था वहाँ पे। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत सख्त थे और इस बार जो है इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप के जीतने का 80% लगभग चांस बताया जा रहा है। तो ये यहाँ पे होगा। तो ये तालिबान को, लेकिन वहाँ पे अफ़गानिस्तान से इन लोगों को निकलना पड़ा था, नेटो सैनिक को भी निकलना पड़ा था, इनको भी। अमेरिका तो नेटो सैनिक का समझिए लीडर ही है, तो इन लोगों को निकलना पड़ा था। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का ही फैसला था, क्योंकि इनके सैनिक भी वहाँ पे बताए जा रहे थे कि मर रहे थे, पैसे तो बहुत ज़्यादा लग ही रहे थे। तो इन सब की वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने अपना सैनिक विड्रॉल कर लिया था। ये नहीं है कि डर के विड्रॉल किया था, लेकिन ये लोग जीत भी नहीं पाते, ये कंटिन्यू चलते रहता। जब तक आप मेजर वहाँ पे नहीं उठाते हैं, और मेजर अगर स्टेप उठाते हैं तो बहुत सारे जो सिविलियंस हैं उनकी मौत होती। तो ये सब ये लोग नहीं करना चाहते थे। तो ये पूरा टॉपिक था जो मैंने बताया। ओके गाइस, थैंक यू, और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।